हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक नंबर 1 में आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि हम कंप्यूटर किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? So computer is an electronic device which is used to process the data. It takes raw data as input, process it and produces useful information based upon the instruction provided by users. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स लगी हुई हो। ओके, एंड इसका यूज़ किसके लिए होता है? इट इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। ये डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो डाटा की प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कुछ एंटर करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी एंटर करना, उसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये क्या करता है? इट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट। ये डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। तो इनपुट का मतलब क्या है? कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करके लिखना, उसी को हम इनपुटिंग कहते हैं। उसके बाद इनपुट तो उसने ले ली, इनपुट लेने के बाद वो क्या करता है? फिर वो उस डाटा की प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग वो कहाँ करता है? वो प्रोसेसिंग उसकी होती है सीपीयू में। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर से जब आप टाइप करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आप इनपुट देते हैं 2+2, तो जो आप ये 2+2 कैलकुलेटर से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने वहाँ से कुछ भी प्रेस किया, तो वो प्रेस करना ही आपकी इनपुट कहलाती है। ठीक है, अब वो 2+2 प्रेस करने के बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट क्या मिलता है? 4। लेकिन वो 4 आपके पास एकदम डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही होती है। वो 4 तो आपको आउटपुट में दिखता है, लेकिन वो इंटरनल ऑपरेशन आपके कैलकुलेटर में ही हो रहा होता है। वो एक ऐसा ऑपरेशन है जो हमें दिखता नहीं है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि 5+5, तो आप कह देंगे 10, पर वो 5+5 में वो 10 कहाँ से आया? वो आपका दिमाग अंदर कैलकुलेट कर रहा था, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी ना हमें दिखाई देगी उस समय। तो सेम इसी तरह से यही चीज़ कैलकुलेटर में भी होती है। वो उसका एक इंटरनल ऑपरेशन होता है जो हमें दिखने में नहीं आता है, और हमें आउटपुट में क्या दिखता है? 4। तो वो इंटरनल ऑपरेशन ही उसकी प्रोसेसिंग कहलाती है। ओके, सो कंप्यूटर क्या करता है? ये डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन, और फिर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या थी? यूजफुल इंफॉर्मेशन थी 4। ठीक है, जिसको कि हम कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूज़र। ये इंफॉर्मेशन यूज़र के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसके द्वारा उसे प्रदान करवाई जाती हैं। किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है कि जो हमारा ये कंप्यूटर नाम का शब्द है, ये कहाँ से निकला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जैसा कि हमने ऊपर पहले ही कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लिया भी था, तो यहाँ पर वही बता रहा है, जो आपका कंप्यूटर नाम का शब्द है, ये शब्द आपका कहाँ से आया है? कंप्यूट शब्द से आया है। विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। ओके, सो इसीलिए कंप्यूटर का जो एक दूसरा नाम है, वो उसे हम कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। सो ये थी आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं, जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहली बेसिक टर्म है यहाँ पे डाटा। हम डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। तो यही डाटा आपने ऊपर कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है? ये डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। यहाँ पर तो हमने थोड़ा सा डेफिनेशन में ही इसको पढ़ा, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि हम डाटा किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपको डिफाइन कर रहा है, द टर्म डेटा में बी डिफाइंड एज एनी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, जो डेटा शब्द है, डेटा शब्द का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा कर देना। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा कि हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसको कहते हैं। सो हम इसके बारे में आगे एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। देखिए आपको बता भी रहा है दैट डेटा इटसेल्फ मे नॉट कन्वे एनी मीनिंग। ओके, तो एग्जाम्पल में देखते हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा क्या है, आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा है हीरो होंडा स्प्लेंडर ब्लैक 42,000 3 ईयर्स आर डेटा। अब नाउ मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए आपको इन टर्म्स से क्या समझ में आ रहा है, तो उस समय में हो सकता है कि आपके मन में कुछ तो बातें आ रही हों, लेकिन ये टर्म्स आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, कैन के बाद नॉट छूटा है। सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स अनलेस दे आर अरेंज्ड डिफरेंट हेडिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हीरो होंडा स्प्लेंडर ब्लैक 42,000 3 ईयर्स आर डेटा, ये सारी टर्म्स हमारी क्या हैं, डेटा हैं। हम टर्म्स किसको बोल रहे हैं, टर्म्स का मतलब है जो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे हीरो होंडा, ओके, स्प्लेंडर, ब्लैक 42,000 3 ईयर्स, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर टर्म्स कहा गया है। सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स अनलेस दे आर अरेंज्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। आप इन टर्म्स का मतलब तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इनको पूरी तरह से हेडिंग्स के अंदर डिफाइन ना कर दिया जाए, तब तक आपको इन टर्म्स का क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आएगा। डेटा सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो आपको वो इंफॉर्मेशन कब मिलेगी, जब आप उसके बारे में उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है दैट डेटा सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। इट इज़ प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करवाने के लिए ही करवाई जाती है। सो अब देखिए आगे आपको जो बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में आपको यही डिफाइन कर रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है। सो इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन किसकी प्रोसेसिंग फॉर्म है, डेटा की प्रोसेसिंग फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इंफॉर्मेशन कब मिलेंगी, जब हमारे पास डेटा होगा, जब आपके पास आंकड़े होंगे तभी तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेट्स से कि हम कहते हैं कि XYZ नाम की जगह पर कोई घटना घटी, तो वहाँ पर जो भी घटना घटी उस घटना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब ले पाएंगे हम, जब हम वहाँ के डेटाज इकट्ठे करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पर पूरी बात क्या हुई। अब यहाँ पर कंप्यूटर की टर्म में हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, हम डेटा किसको बोलते हैं, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर ब्लैक 42,000 3 ईयर्स। अब ये सारी की सारी टर्म्स हमने अंडर, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हीरो होंडा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने मेंशन किया है, स्प्लेंडर ब्लैक 42,000 3 ईयर्स। तो यहाँ ये टर्म्स हमें इतना क्लियर समझ नहीं आ रही थी, जबकि अगर इसी चीज़ को हम इंफॉर्मेशन के अंदर स्टडी करें तो देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है इंफॉर्मेशन के अंदर, देखिए इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, प्रोसेस्ड फॉर की जगह फॉर्म आएगा। ओके, इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। सो वी अप्लाई अ पर्टिकुलर प्रोसेस on the collected data and the result of this processing is called as information। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी डेटा हमारे पास था, डेटा क्या था, हीरो होंडा स्प्लेंडर ब्लैक
42,003 ईयर्स, ये हमारा डाटा था और इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर प्रोसेस अप्लाई किया है। पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है हमने बताया, हीरो होंडा क्या है, ये कंपनी का नाम है, स्प्लेंडर इसका मॉडल है, इसका कलर ब्लैक है, इसकी कॉस्ट 42,000 है और इसकी जो वारंटी पीरियड है वो कितने समय का है, 3 ईयर्स का। अब हमें इन टर्म्स के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो डाटा है, ये क्या बताना चाह रहा है। सो द टेबल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा। जो ये टेबल आप देख रहे हैं, जब हमने इस डाटा को इस टेबल के अंदर अरेंज किया, अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिस मीन्स स्प्लेंडर इज़ अ मॉडल फ्रॉम हीरो होंडा कंपनी एंड इट कम्स इन ब्लैक कलर, कॉस्ट 42,000 एंड कैरीज अ वारंटी ऑफ 3 ईयर्स। सो आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में, डाटा के बारे में क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर भी स्टडी कर रहे थे कि हम इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। कंप्यूटर को आपको क्या देनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ओके। सो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है। ऐसी कमांड जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि उसे क्या करना है, उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग हम किसको बोलते हैं, सो देखिए आपको यहाँ डिफाइन कर रहा है, अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर रन कर रहा होता है। द टर्म प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब, ठीक है। हम इसे एक वर्ब के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। वर्ब का मतलब होता है काम, ओके। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। तो हमारा कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, एक काम ही तो कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। सो द टर्म प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब विच मीन्स टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ डाटा। ये जो काम करता है ये किसके ऊपर करता है, डाटा के ऊपर काम करता है। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस यानी आप एक के बाद एक काम उसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक के बाद एक काम ये किस पर करता है, ये डाटा के ऊपर ही काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर कंप्यूटर CPU प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग करता कौन है आपके कंप्यूटर में। सो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो CPU करता है। CPU क्या करता है, CPU इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, सेंड इट टू बाय वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि हम हार्डवेयर किसे कहते हैं। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर, इट इज़ द फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। फिज़िकल कंप्यूटर के जो भी फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका वायर, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका ये सारे जितने भी फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें आप टच कर पाए, ठीक है। टच करने से मतलब विच हैव सम वेट, जिसका कोई वेट भी हो, जैसे आपका कंप्यूटर है, ओके, आपकी वायर्स हैं, ये सारे आपके फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट इज़ प्रोग्राम। हम प्रोग्राम किसको कहते हैं। सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। हमने पीछे ही इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया था। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस मीन्स द कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ऐसी कमांड जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि उसको क्या करना है। तो प्रोग्राम क्या होते हैं, सो दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम, ओके। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं, ओके। दीज इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यही कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, आइदर इन सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल मैनर, एक क्रम में करना है या नॉन सीक्वेंशियल मैनर में करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ओके।
तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है कंप्यूटर के बारे में जो आप सभी को ध्यान रखनी है। सो आई होप सो आप सभी को ये बेसिक टर्म्स समझ में आएगी, और ये सारे टॉपिक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक आपके बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। सो यदि फिर भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है और उसे कुछ समझ में ना आया हो, तो वो स्टूडेंट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।